प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा जड़त्व और जड़त्व के प्रकार की परिभाषा। आशा करते हैं आप उसे कॉपी में लिखकर याद कर चुके होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। बच्चों, यांत्रिकी, न्यूटन ने अपने गति के 3 नियम दिए थे। तो इसमें आप लिखेंगे यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार न्यूटन ने 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जिसे न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है, प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। अतः ये न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं, अतः ये न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं। यांत्रिकी 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार न्यूटन ने सन 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया है। अतः ये न्यूटन के गति के नियम कहे जाते हैं। तो चलिए हम आगे आपको न्यूटन के गति के तीनों नियम बता देते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान वेग में सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो हम इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन के गति का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, या विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसे पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल ma या F=ma। अब ध्यान से देखिए, F=ma हम कहाँ पढ़े थे? बल के परिभाषा में। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसको परिभाषित करता है? बल की परिभाषा को। और न्यूटन की गति का पहला नियम किसको परिभाषित करता है? जड़त्व की परिभाषा को। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होगा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ में हम रिजल्ट भी बताएंगे, या प्रोपोर्शनल ma या F=ma। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रत्येक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका रिजल्ट है F=ma, अर्थात जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा से लगाती है। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम या
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने न्यूटन के गति के आज 3 नियम पढ़े हैं, जिसमें से पहला नियम था जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु, पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जिसे जड़त्व का, इसे न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है हमारा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें आप रिजल्ट भी बताएंगे, या प्रोपोर्शनल MA या F=MA। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, F=-F। अर्थात यदि कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा से लगाती है, F=-F। थैंक यू।